ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे थे। बोले ठाकुर जी भांडीर वन में, एक महाराज जी वृंदावन में थे, तो वो रोज शाम को प्रवचन करते थे। तो एक दिन प्रवचन करते हुए ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे थे। बोले ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने जाते हैं, पीतांबरी पहन करके जाते हैं, मोर मुकुट पहनते हैं, कानों में ऐसे कुंडल पहनते हैं, आदि आदि सब रूप का वर्णन कर रहे थे। तो उनके सारे शिष्य बैठ करके सुन रहे थे। उन शिष्यों में सबसे पीछे बैठा था उनकी गौशाला में गायों की सेवा करने वाला ग्वारिया। और वो ग्वारिया इतना सीधा था, इतना भोला था कि सब लोग उसको प्यार से भोंदू बुलाते थे। क्या बुलाते थे? भोंदू किसको कहते हैं? जो बहुत भोला होता है उसको भोंदू कहा जाता है। तो गुरुदेव तो प्रवचन करते थे, लेकिन भोंदू जो था ना, उसको ऐसा लगता था कि गुरुजी कोई 2-3 हजार साल पुरानी कथा नहीं सुना रहे हैं, शायद रोज ऐसी लीला होती है वृंदावन में और गुरुजी हमारे उसी को सुना रहे हैं। आज जब गुरुजी ने बताया भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं, भोंदू ने जैसे ही सुना, सुन करके भोंदू को लगा मैं भी तो भांडीर वन जाता हूं गैया चराने। अरे उसी भांडीर वन में मैं भी गैया चराने जाता हूं और गुरुजी बता रहे हैं उसी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराते हैं, लेकिन मुझको तो कभी दिखे नहीं। शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अब गुरुजी ने बता दिया, अब कल से भांडीर वन जाऊंगा तो वहां खोजूंगा, ठाकुर जी भी आते हैं, गुरुजी बता रहे हैं। उसका इतना विश्वास गुरुजी की बात पर कि उसको लगा कि ठाकुर जी आज भी आते हैं भांडीर वन। अगले दिन गैया चराने के लिए भांडीर वन गया तो भांडीर वन में गैया सब घूमने लगी और वो यत्र तत्र सर्वत्र वृक्षों के नीचे, सघन कुंजों में, जंगलों में जाके ठाकुर जी को खोजने लगा। गुरुजी हमारे झूठ नहीं बोलते, गुरुजी सही बोल रहे हैं, यहीं पर गैया चराने आते हैं ठाकुर जी। अरे मैं ही अभागा हूं, मैं ही ठाकुर जी को नहीं देख पा रहा, लेकिन ठाकुर जी यहीं कहीं होंगे। अब उसका इतना भोलापन, इतना सीधापन, वो सब जगह ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी से रुका नहीं गया। अकेले जान भोंदू को, अपने गायों के समूह को लेकर के, तभी भोंदू देखता है कि सामने से विशाल गायों का समूह आ रहा है और उस गाय के समूह के मध्य में श्याम वर्ण के पीतांबरी पहने हुए ठाकुर जी उसकी ओर आ रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी ओर आते देख भोंदू तो नाचने लगा, निमग्न हो गया, भाव में भर गया। कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के, सुंदर कपोल, मधुर मुस्कान, घुंघराले केश, मोर मुकुट सिर पर, पीतांबरी पहने, मुस्कान, घुंघराले केश, मोर मुकुट सिर पर, पीतांबरी पहने हुए, चंदन की सुगंधी महकते हुए ठाकुर जी गैया चराते हुए आ रहे हैं। भोंदू ने जैसे ही उसको देखा निमग्न हो गया। ठाकुर जी आकर के भोंदू के पास बैठ गए। अब भोंदू और ठाकुर दोनों एक दूसरे को देखें। भोंदू बोला, आप वही श्याम सुंदर हो ना जिनके बारे में हमारे गुरुजी सुनाते हैं? ठाकुर जी बोले, हाँ हम वही श्याम सुंदर हैं। बोले, अच्छा, हमारे गुरुजी आपके रूप का वर्णन करते हैं तो लगता है आप कितने सुंदर होंगे, लेकिन आज आपको देखकर के ऐसा लग रहा है कि हमारे गुरुजी जो बताते हैं उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर हो आप। बड़े प्यारे हो ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, अब केवल बात ही बनाते रहोगे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी हमको? भोंदू बोला, आप मेरे हाथ का खाओगे? बोले, हाँ हाँ हम खाएंगे, तुम खिलाओ। तो भोंदू पोटली में बांध के 2-4 रोटी ले गया था, ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कर दी। ठाकुर जी ने प्रेम से पाया, अब सारी रोटी भोंदू की खा गए और फिर भोंदू से बोले, और खिलाओ। भोंदू बोला, ये मैं तो 2 ही रोटी लाया था, इससे ज्यादा मैं खाता नहीं हूं। ठाकुर जी बोले, कल से और रोटी लाना, हमको भूख लगती है। और ठाकुर जी अपनी गैया लेके चले गए, भोंदू अपनी गैया लेके चला गया। भोंदू को लगा ठाकुर जी ऐसे ही आते हैं, सबसे मिलते हैं, वो तो मेरा ही दुर्भाग्य था जो इतने साल बाद मुझको मिले। भोंदू ने आकर के किसी को कुछ नहीं बताया, उसने गुरुजी से भी कोई चर्चा नहीं की। दूसरे दिन जैसे ही भोंदू जाने लगा, ज्यादा रोटियां ले गया, ज्यादा सब्जियां ले गया, तो रसोई घर के जो महाराज जी थे उन्होंने जाकर के गुरुजी को बताया। बोले, गुरुजी आज तो भोंदू इतना सारा भोजन लेकर के जा रहा है। गुरुजी आए, आकर के बोले, भोंदू तुम तो इतना नहीं खाते, किसके लिए लेके जा रहे हो? तो भोंदू ने सहज भाव से कहा, बोले, गुरुजी मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन
मैं जहां गैया चराने जाता हूं ना भांडीर वन में, वहां ठाकुर जी भी आते हैं अपनी गैयाओं के साथ। कल आए थे, मेरे से रोटी मांग रहे थे, तो मैंने 2 रोटी खिला दी, तो ठाकुर जी को कम लगी, इसलिए मैं ज्यादा लेके जा रहा हूं। तो ये ज्यादा पुरानी नहीं, 60-70 वर्ष पुरानी बात है। गुरुजी बोले भोंदू कौन आता है भांडीर वन में? बोले ठाकुर जी आते हैं। बोले कौन से ठाकुर जी? बोले वही ठाकुर जी जिनकी आप कथा सुनाते हो। गुरुजी बोले सच में ठाकुर जी आते हैं? बोले हाँ। अच्छा बता तो सही कैसे दिखते हैं वो? ऐसे कोई बालक मुकुट उकुट पहन के आ गया होगा, तुझको पागल बना रहा होगा? बोले नहीं गुरुजी मैं बताता हूँ ना, बिल्कुल कमल जैसे उनके नेत्र हैं, जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है मोतियों जैसे उनके दांत हैं, कानों में ऐसा कुंडल पहनते हैं। और गुरुजी सबसे बड़ी बात, वे जब चलते हैं ना तो वो बाकी अदा से चलते हैं, और उनके पैर जब पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, उसके बाद जब जैसे पैर हटाते हैं तो पृथ्वी पर एक अद्भुत सी सुगंधी सी उगने लगती है, एक अद्भुत सा दृश्य प्रकट हो जाता है पृथ्वी पर। पीली पीतांबरी पहनते हैं, चंदन की सुगंधी आती है। गुरुजी बहुत सुंदर लगते हैं ठाकुर जी। बंधुओं, जो सीधे लोग होते हैं ना वो झूठ नहीं बोलते, चतुर लोग झूठ बोलते हैं। गुरुजी ने मन में विचार किया, कोई और मुझसे कहता तो मैं मानता नहीं, लेकिन भोंदू इतना सीधा है, ये झूठ नहीं बोल सकता। भोंदू के मुख से ठाकुर जी के बारे में सुनकर के गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, और वो कहने लगे भोंदू आज ठाकुर जी आएंगे मिलने के लिए? बोले हाँ आएंगे गुरुजी। तो बोले आज जब ठाकुर जी आए ना तो ठाकुर जी से कहना कि तुम्हारे गुरुजी ने उनको बुलाया, उनको यहाँ लेकर के आना, यदि आ जाए तो। बोले अरे गुरुजी मैं लेके आऊं उनको? बोले हाँ तुम लेके आना। अब भोंदू को यहाँ भी ये लग रहा है कि गुरुकुल में इतने सारे चेले पढ़ते हैं गुरुजी के, मेरे से भी ज्यादा विद्वान चेले रहते हैं, गुरुजी किसी को भी कह सकते थे कि ठाकुर जी को ले आओ, लेकिन मुझसे ही क्यों कहा? उसको अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि ठाकुर जी केवल उसी से मिलते हैं। उसको लगा सबसे ही मिलते होंगे, लेकिन गुरुजी ने मेरे को योग्य जान के मुझसे कहा कि ठाकुर जी को लेके आना। भोंदू तो नाचता गाता हुआ पहुंच गया भांडीर वन। जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके बोले अरे भैया भोंदू जल्दी रोटी खिला। अब भोंदू तो तैयारी करने लगा, पत्तल में रोटी रखने लगा, गुड़ रखने लगा, अचार रखने लगा, दही रखने लगा, और रखते रखते बोलने लगा ठाकुर जी आज एक प्रार्थना करूं? बोले हाँ बोलो। बोले हमारे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे साथ आज हमारे गुरुकुल चलोगे? ठाकुर जी बोले देख हम तेरे सखा हैं, तेरे मित्र हैं, तेरे गुरुजी से हमको कोई मतलब नहीं है, तुझसे मिलेंगे, तेरे संग बैठेंगे, तेरे संग खाएंगे, तेरे संग रहेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे हम। चरण पकड़ लिए भोंदू ने, बोले वो मेरे गुरुजी हैं, मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मैं तो इतने वर्षों से यहाँ गैया चराने आ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी आपको देखा ही नहीं। गुरुजी ने बताया कि भांडीर वन आप आते हो गैया चराने, तभी तो मैंने आपको देखा। जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाया, जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया, जिन गुरुजी ने मुझे आपके योग्य बनाया, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप मना मत करो ना, चलो ना मेरे साथ। ठाकुर जी बोले देख भोंदू तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन ये तेरे अलावा हम किसी से नहीं मिलेंगे, और चाहे तेरे गुरुजी हो चाहे गुरुजी के भी पिताजी हो, हम तुझसे ही मिलेंगे बस। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे बढ़िया गुड़ के साथ में, तो भोंदू ने हाथ से रोटी छिना ली, बोले तो ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की है। और पत्तल भी उठा ली, बोले ये भी छोड़ो, ये भी गुरुजी के यहाँ की बनी है, ये भी क्यों खा रहे हो? और सुनो ठाकुर जी, आपको मुझसे ही मिलना है, मेरे अलावा किसी से नहीं मिलना, तो मेरी भी वचन सुन लीजिए, मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया, और यदि गुरुजी से नहीं मिलोगे तो कल से यहां मत आना, मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। ठाकुर जी बोले तू अभी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोग त्रिलोकीनाथ के दर्शन के लिए हिमालय पर जाके तपस्या करते हैं, तब जाके मेरा दर्शन मिलता है, और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे, तू कह रहा कल से मिलेगा नहीं? भोंदू बोला मैंने तपस्या नहीं की, मैंने अपने गुरु की सेवा की, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि लोग 1000 वर्ष तपस्या करके आपका दर्शन करते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी के चरणों में 1000 वर्षों के समान तपस्या का फल है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उससे मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं। ऐसे गुरु को क्यों नहीं मिलोगे आप? ठाकुर जी बोले गुरुजी से नहीं मिलेंगे। तो फिर भोंदू बोला ठीक है, तो आज से मेरी आपकी कट्टी, कल से मत आना यहाँ पे,
मेरे गुरुजी के नहीं तो फिर मेरे भी नहीं आप। और भोंदू ने अपना सारी सामग्री उठाई, सारी गैयाओं को इकट्ठा किया और जाने लगा वहां से, भगवान को छोड़ जाने लगा। भगवान बोले अरे भोंदू रुक तो जा। बोले अब तो मैं तभी रुकूंगा जब आप मुझे वचन दोगे कि मेरे गुरुजी से मिलोगे। अगर आप ये वचन नहीं दोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। भोंदू जाने लगा, थोड़ी दूर गया, थोड़ी और दूर गया। अब मानो जैसे कि हमारे श्याम सुंदर के त्रिलोक की नाथ की त्रिलोक की संपदा छूट रही हो। दौड़े भोंदू के पीछे और पीछे जाकर के भोंदू के कमर पर चढ़ गए ऊपर और बोले तू जहां जाएगा सब जगह जाएंगे लेकिन तू छोड़ करके मत जा, ले चल अपने गुरुजी के पास में। और आज आश्रम में बैठे गुरुजी राह तक रहे थे कि भोंदू आ रहा होगा गैया लेकर के। तभी क्या देखते हैं, असंख्य गायों का झुंड आ रहा है और उन असंख्य गायों के झुंड के बीच में भोंदू अपनी कमर पर ठाकुर जी को उठा करके ला रहा है। ये दृश्य देखते ही जो गुरुजी थे वे तो मूर्छित हो गए और जब होश में आया तो नंद नंदन को सामने देखा। उठते ही जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, पहले भोंदू को प्रणाम किया। बोले तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूं भोंदू, तेरी इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी कोमलता कि तेरा नाम भी कोई तेरे को नहीं बुलाता, सब तेरे को भोंदू भोंदू बुलाते, इतना सीधा है तू। आज तेरे वशीभूत होकर के त्रिलोक की नाथ मेरे आश्रम चल के आए। ये सत्य घटना है वृंदावन की।